Life is about choices. Some we regret, some we are proud of, some will haunt us forever. The message: we are what we chose to be. जीवन फैसलों से बनता है. कुछ का हमें खेद है तो कुछ पे हमें गर्व है, तो कुछ बुरी यादों का अड्डा हमारे दिलो दिमाग पे जमाए बैठे हैं. इंसान ज्यादा और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावों का ही नतीजा है. द रोड नॉट टेकन इज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वैसे एक अमेरिकन पोएट है, काफ़ी फेमस है और उनकी पोएम्स ज़्यादातर नेचर रिलेटेड काफ़ी हद तक होती हैं. और द रोड नॉट टेकन ए फेमस पोएट की सबसे फेमस पोएम हम बोल सकते हैं. तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो फॉर द रोड नॉट टेकन. सबसे पहला स्टैंजा: टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth. यहाँ पे पोएट हमें इतना ही बताते हैं कि पोएट एक ऐसी जगह यानी ऐसे जंगल में आके खड़े रह चुके हैं कि भाई सामने उनके सामने दो रास्ते जा रहे हैं. अब वो दोनों रास्तों पर तो कोई नहीं जा सकता, तो पोएट भी कैसे जा पाएंगे. उनको अभी दो में से किसी एक रास्ते का चॉइस या सिलेक्शन करना ही है. यहाँ पे वुड्स के लिए येलो वर्ड यूज़ किया गया है. येलो का यहाँ पे दो मतलब हो सकता है. सबसे पहला मतलब यह कि ये ऑटम की सीज़न चल रही है और ऑटम में आप जानते हो कि जितने भी लीव्स होते हैं वो टर्न इनटू येलो फ्रॉम ग्रीन, वो ग्रीन में से येलो हो जाते हैं. दूसरा मतलब अगर इसका समझने जाए तो दूसरा मतलब इसका ऐसा भी होता है कि ये सुबह का सीन है और सुबह की जो हल्की सी धूप जो इन सब लीव्स पे पड़ रही है या वुड्स पे पड़ रही है, उसी की वजह से बहुत सारे उसके जो पत्ते हैं वो हमें येलो दिख रहे हैं. तो यहाँ पे वुड्स को येलो कहा गया है. ओके, और यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें इतना ही बताते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं दोनों पर तो नहीं जा सकता, मुझे दोनों में से किसी एक की तो चॉइस करनी ही है. अब वो चॉइस कैसे करेंगे? एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. दोनों ही ऐसे रास्ते हैं कि जिन पे चल के ट्रैवलर्स आगे गए होंगे. ऐसा नहीं है कि दोनों रास्तों का किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया है. हाँ, दोनों रास्तों का किसी ना किसी लोगों ने तो इस्तेमाल किया ही है. हाँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि एक रास्ते का इस्तेमाल कुछ लोगों ने ज़्यादा किया हो, दूसरे रास्ते का इस्तेमाल लोगों ने कम किया हो. ओके, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पे बताते हैं कि जो रास्ता मेरे सामने है जो शायद लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ एजम्पशन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कि ये रास्ता शायद लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है. उस रास्ते को अगर मैं देखता हूँ तो वो रास्ता आगे जाके मुड़ जाता है. अब जो कोई रास्ता आगे जाके मुड़ जाएगा तो उसके मोड़ के बाद रास्ते पे क्या है क्या नहीं है, everything is unknown to them, okay, and unknown to us or even unknown to Robert Frost. okay, वो बोलते हैं कि जहां आगे जाके रोड बैंड हो जाता है या मुड़ जाता है वहां थोड़े बहुत पेड़ पौधे लगे तो हुए हैं बस, तो वो रोड आगे जाके वो छोटे छोटे जो पेड़ पौधे हैं उनके आगे जाके वो मुड़ जाता है. मुझे नहीं मालूम वो आगे जाके कहाँ जाएगा, क्या होगा उस रोड का, मुझे कुछ नहीं मालूम. ओके, और जो रोड उनके साइड में से जा रहा है, जो दूसरे रोड की वो बात कर रहे हैं, उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है. यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें लाइफ लेसन यही सिखाते हैं कि जीवन में कोई ना कोई टाइम ऐसा ज़रूर से आता है कि हमें दो में से एक चॉइस करनी ही होती है. ओके, इट मे सीम डिफ़िकल्ट टू अस, पर क्या करें, अगर इंसान हो, कुछ आगे बढ़ना हो तो कोई ना कोई चॉइस करनी ही होगी. और चॉइस आपको इस समय करनी है, वर्तमान समय में करनी है, और उसका इम्पैक्ट
हमें देखने को कब मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा कि जो रास्ता हमने सिलेक्ट किया, कि जो रास्ता, जिस रास्ते को हमने अपनी चॉइस बनाई, वो ठीक था, वो सही था या गलत था, वो अभी नहीं पता चलता, क्योंकि वो दोनों रास्ते आगे जाके मुड़ जाते हैं और मोड़ के बाद क्या है रास्ते पे कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात तो श्योर है कि जो भी रास्ता आप चुनेंगे आज, उसका इंपैक्ट आपको कब देखने को मिलेगा भाई, फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और वो भी कोई नियर बाय फ्यूचर में देखने को नहीं मिलेगा, आगे जाके 5 या 7 सालों बाद आपको उसका इंपैक्ट आपकी लाइफ पे जरूर से दिखेगा। अब देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या चॉइस करते हैं। देन टुक द अदर just as fair and having perhaps the batter clean because it was grassy and wanted wear. Okay, absolutely. लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कोई अलग ही टाइप का डिसीजन लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस मोड़ पे या इस रोड पे काफ़ी सारे ट्रैवलर गए हुए हैं। ओके, उन्होंने जो दूसरा रास्ता देखा था उस रास्ते के बारे में उनको ऐसा लगता है कि वहाँ से ज़्यादा लोग पसार नहीं हुए या ज़्यादा लोगों ने उस रोड का इस्तेमाल नहीं किया। किस तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा बोल सकते हैं कि उस रोड का इस्तेमाल लोगों ने ज़्यादा नहीं किया? क्योंकि जिस रोड की बात रॉबर्ट फ्रॉस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ग्रासी है। ओके, और वहाँ पे जितनी भी घास है वो छोटी या बड़ी घास उगी हुई है और उसको कोई डैमेज नहीं पहुंचा है। तो ऐसा सोच सकते हैं कि जो रोड रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेने का सोच रहे हैं वहाँ से ज़्यादा लोग गुजरे नहीं है। इट इज़ ऑलवेज डिफिकल्ट, इट इज़ ऑलवेज हार्ड टू सिलेक्ट अ रोड दैट इज़ लेस ट्रैवल। कुछ हिम्मत वाले लोगों का ही ये काम है, कुछ एडवेंचरस वाले लोगों का ही ये काम है कि वो ऐसे रास्तों पे आगे जाना पसंद करेंगे जिस रास्ते को ज़्यादातर लोगों ने छोड़ दिया है। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को क्या लगा कि जिस रोड पे ज्यादा ट्रैवलर नहीं गए, जिस रोड पर ज्यादा लोगों ने सफर नहीं किया, हम तो भैया उसी रोड पे सफर करना चाहेंगे बिकॉज इट वांटेड वेयर। उसको भी यूज करना चाहिए, ऐसा रॉबर्ट फ्रॉस्ट जरूर से मानते हैं। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same. Okay, शायद आगे जाके हमें ऐसा लग जाए जिस मोड़ पे हमें ऐसा पहला लगे हो कि भाई आगे इस रोड पे ज़्यादा लोग ने ट्रैवल नहीं किया, शायद उसी रोड पे अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आगे जाके ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोगों ने उसे यूज़ किया हुआ हो। ओके, और हम शायद उनमें से ही कोई एक हो। ओके, तो जीवन के एक ऐसे दौर की या जीवन के एक ऐसे स्टेज की यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बात करते हैं कि जीवन के इस मोड़ पे आके हम सभी को रुकना है और दो में से एक चॉइस हमें जरूर से लेना है। और जब भी चॉइस लेनी होती है ना तो बहुत सारे इमेजिनेशन, बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते ही रहते हैं। ओके, एक आइडिया जाता है, दूसरा आइडिया आ जाता है, एक विचार जाता है, दूसरा विचार आ जाता है, ऐसा होता ही है। सोच हमारी बहुत गहरी हो जाती है, लेकिन किसी ने बड़े कमाल की बात यह कही है कि सोच अगर गहरी हो जाए तो फैसले कमजोर हो जाते हैं। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे तो नहीं है कि कमजोर फैसले करे। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स, नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. क्या बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसा बताते हैं कि जो मॉर्निंग की जो धूप है वो दोनों रास्तों पर तो सेम ही गिर रही है। ओके, जो धूप है वो दोनों रास्तों पर तो सेम ही गिर रही है। कोई भी रोड का चॉइस कर लो आप अपने जीवन में, मेहनत हार्ड वर्क तो लगेगी ही लगेगी। जिंदगी में धूप आना निश्चित है, पूरी जिंदगी छांव में बिताई नहीं जा सकती। ओके, वो सोचते हैं कि जिस रोड पे जाने का, वो अनदर रोड पे जाने का वो जो सोच रहे हैं, उस रोड पे काफी सारे लीव्स गिरे हुए हैं। ओके, और लीव्स आर अनडिस्टर्ब, लीव्स आर अनब्रोकन। तो ऐसा कुछ लग रहा है कि वहां से काफी समय से कोई पसार हुआ हो या कोई ट्रैवलर यहां से गया हो, ऐसा लग तो नहीं रहा। क्योंकि अगर वहां से कोई गया होता तो दोज लीव्स मे बी टर्न्ड इनटू ब्लैक और मे बी ब्रोकन और मे बी डिस्टर्ब, लेकिन ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। ओके, वो ऐसा भी सोचते हैं कि मैं क्या
क्या करूँगा, ओके, कि जो रोड पे ज़्यादा लोग गए उस रोड पे जाऊँ या ऐसे रोड पे जाऊँ जहाँ पे लोगों ने लेस ट्रैवल किया है। लास्ट में रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ही डिसीजन लेते हैं कि चलिए जिस रोड पे ज़्यादा लोग गए हुए लगते हैं उस रोड पे हम आज तो नहीं जा पाएंगे, फिर कभी मौका मिला को तो इस रोड पे चले जाएंगे। लेकिन आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बहुत ही हार्श डिसीजन लेते हैं कि जिस रोड पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है, जो लेस ट्रैवल है, उसी रोड को रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिलेक्ट करते हैं। यानी कि जीवन में समटाइम्स जो हमें हार्ड चॉइसेस करनी होती है ना, ओके, दिल पे पत्थर रख के भी हमें जिस चॉइस को मानना पड़ता है उसी चॉइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनाते हैं। बस ये एक ऐसा दौर है, ये एक ऐसा टाइम है कि एक बॉय और एक गर्ल, एक मैन या एक वुमन में कन्वर्ट होता है। ओके, जितने भी डिसीजंस हम लेते हैं उसी डिसीजन से तो हम बनते हैं। समटाइम्स वी फील लाइक दिस कि वी मेक चॉइसेस बट इट्स नॉट दैट, चॉइसेस मेक अस। इसे आप हमेशा ही जीवन में याद रखिएगा। तो यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें यही बताना चाहते हैं कि चलिए जो रोड लोगों ने ज़्यादा इस्तेमाल किया है, अरे कभी किसी और दिन इसको यूज़ कर लेंगे, आज इसका दिन नहीं है। और ये वो भी जानते हैं कि अगर जो कोई भी रोड वो सिलेक्ट करेंगे वो आगे जाके दूसरे रोड में ही मर्ज होने वाला है। यानी कि एक बार इंसान एक चॉइस कर ले तो लाइफ में आगे जाके उसे सिर्फ फॉरवर्ड ही देखना है, पीछे मुड़ के उसे कभी भी देखना नहीं है। भले ही वो ऐसा बताते हो कि चलिए इस रोड को, जिस रोड को ज़्यादा लोगों ने ट्रैवल करे, इसको किसी और दिन यूज़ कर लेंगे, लेकिन उनको खुद को इस चीज़ पे डाउट है कि इफ़ आई शुड एवर कम बैक, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दोबारा इस रोड पे यहाँ पे वापस आ जाऊँगा, क्योंकि लाइफ हैज़ नो टर्निंग बैक। एक बार आप लाइफ में आगे निकल जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको आगे का ही देखना है, पीछे मुड़ के आपको कभी भी देखना तो नहीं है। सो दैट्स वाई पोएट इज डाउटेड कि इफ आई शुड एवर कम बैक, I shall be telling this with a sigh. Okay, with a sigh. With a sigh means a sigh of relief. Okay, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. बहुत ही बढ़िया स्टेंजा के साथ ये पोयम ख़त्म होती है। यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताते हैं कि ऐसा ज़रूर से होगा। बस इतना कॉन्फिडेंस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपने आप में रखा है, वही कॉन्फिडेंस हमें भी रखना है जब भी हम ऐसी सिचुएशन में आकर खड़े हुए हो तब। ओके, जो चॉइस हम कर रहे हैं वो चॉइस अपने हिसाब से होनी चाहिए, अपने मन की चॉइस होनी चाहिए। ओके, कोई और दिखाए हुए, किसी और ने दिखाए हुए रास्ते पे चलने का क्या मतलब है? हमारा दिल जो कहता है, हमारा दिमाग जो कहता है, उसी रास्ते पे हमें चलना चाहिए। शायद उस रास्ते पे चलना कठिन होगा, शायद उस रास्ते पे चलना मुश्किल होगा, शायद वो रास्ता काफ़ी हद तक हमारे लिए काफ़ी चैलेंजेस खड़ी करे ऐसा होगा, लेकिन एक बार ऐसा ज़रूर से आएगा कि जब आप स्टेज पे खड़े होंगे और सामने बहुत सारे लोग आपको ही सुनने के लिए बैठे होंगे, तब आप बिल्कुल प्राउड से, बिल्कुल गर्व से ये बताना कि सभी लोग ये कर रहे थे, तब मैंने जाके इस चीज़ का चॉइस किया था। ओके, और आप, हाँ, शायद ऐसा होने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, उसके लिए उन्होंने ये वर्ड भी यूज़ किया है कि या एजीज एंड एजीज। ओके, शायद ऐसा होने में काफ़ी वक्त लग जाए, काफ़ी साल बीत जाए, लेकिन ये चीज़ का कॉन्फिडेंस तो ज़रूर से रखिएगा कि जिस रोड पे लोगों ने कम ट्रैवल किया है उसी रोड पे अगर आप जाएंगे तो एक दिन तो ऐसा ज़रूर से आएगा कि आप स्टेज पे हो और आपको सुनने के लिए हज़ारों आदमी आपके सामने खड़े होंगे। तब बिल्कुल गर्व से आपको यही कहना है कि मैंने वो चॉइस किया था जो चॉइस बहुत सारे लोग नहीं कर पाते या डरते हैं, समाज या किसी और वजह से जो डरते हैं और वो चॉइस नहीं कर पाते, लेकिन मैंने उस समय पे यही चॉइस किया था, उसी रोड पे जाने का मैंने निर्णय किया था, या मैं चला गया था उस रोड पे, और मैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ उस रोड पे जिस पे बहुत सारे कम लोग चलते थे, उस रोड पे जाने की वजह से ही मैं जीवन में कुछ डिफरेंस, जीवन में कुछ नया
कर पाया। तो बस यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट इतना ही हमें बताते हैं कि जब भी आप ये से डायलेमा में हो कि इस ये काम करूँ या ये काम करूँ, आगे जाके आपको 10वीं के बाद ये चॉइस करने की आएगी कि मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ। उस टाइम पे आपको किसी की सलाह नहीं लेनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुननी है कि आपको डिप्लोमा में जाना है या कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। हम लोग क्या करते हैं कि मेरा फ्रेंड ये कर रहा है तो मैं भी ये करूँगा, मेरे बड़े भाई ने ये किया तो मैं भी ये करूँगा, मेरा बड़ी भाई इसमें सक्सेसफुल है तो मैं भी इसमें सक्सेसफुल होऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ और देयर इज ऑलवेज एल्स यू कैन डू, बस यू मस्ट हैव गट्स लाइक रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नाउ लेट्स टॉक some literary device or poetic devices of the poem. The very first line is, two roads diverge in a yellow wood. It's metaphor, as there is indirect comparison between the wood and man's life, and even roads are compared to choices. Second one is metonymy. Why it's metonymy? Because roads represent choices of life. Then the third one is transfer epithet, because the adjective yellow is transferred from leaves to woods. So there are three literary devices in this sentence. Let's go for the second one. The second one is, and sorry I could not travel both. It's absolutely litotes because negation is there into the sentence. The third one is, to where it bent in the undergrowth. Absolutely, it's personification. Why is it personification? Because the inanimate road is given the human quality of bending. The fourth one is, then took the other as just as fair and having perhaps the better claim. It's again a personification because inanimate road is given human quality of being fair. The fifth one is, because it was grassy and wanted where. It's the most IMP one. Okay, it's tautology. How can we say it's tautology? Just because grassy and wanted to where are having the same meaning, that is unused. Okay, both the words are used for unused, that's why it's tautology. Okay, fine. Though, as for that, passing there. Though, as for that, the passing there. It's metonymy because passing there represents the travelers. It's again, another literary device in this sentence is alliteration, because the sound of the alphabet the th is repeated in though, that and there. Let's go for one more. It's, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. It's repetition because way is repeated in it. Second one is its exclamation, because the poet has given a exclamatory poetic effect into this sentence. If you watch it carefully, you can easily come to know. You can even see the exclamation mark into the sentence. And the third one and the most important one is internal rhyme. How could it be an internal rhyme? Just because of day and way. Both the words are rhyming to each other, and secondary thing is this, day and way are used in the same sentence. So there are three literary devices in this sentence. They are repetition, exclamation, and internal rhyme. Let's go for one more. I shall be telling this with a sigh. I shall be telling this with a sigh. Sigh is suggesting a sound. If sigh suggesting a sound, it's obviously onomatopoeia. Let's go for one more. Somewhere ages and ages hence. Somewhere ages and ages hence. Absolutely, it's repetition because the word ages is repeated for a poetic effect. So these are the literary devices or poetic devices of the poem. I hope you would have liked the poem. Here DMs are signing off. Thanks for listening. Thank you. Bye.